अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, मैं आज आई हूं ईद की शॉपिंग करने के लिए और मैं आप लोगों को अपने साथ लेके आई हूं। ठीक है, आज है जी जुमेरात और कल मुझे छुट्टी होगी। मतलब ये कि समझ लें कि मेरा वीकेंड जिस तरह होती है ना, सैटरडे नाइट मेरी थर्सडे नाइट होती है, क्योंकि फ्राइडे को सारी शॉप्स बंद होती हैं, उस दिन काम नहीं होता और उसमें ज़रा रिलैक्स होती हूँ। तो मैंने कहा कि वाई नॉट इस दफ़ा लोकल मार्केट को चेक कर लिया जाए। बहुत अरसा हो गया लोकल मार्केट से शॉपिंग करे हुए, तो देखूं क्या आया है। और मैं आई सबसे पहले बैंगल्स की जो मार्केट थी हमारे मुल्तान में, जो है कैंट में, जो चूड़ी गली है, वहाँ पे मैं आई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडी और सबसे ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं। महंगी भी होती हैं ज़्यादा, लेकिन डिज़ाइंस भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मैं कुछ हट के अलग चाह रही थी। मुझे चूड़ियों का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है। पहनती कम हूँ लेकिन ख़रीदती बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैं यहाँ चूड़ियाँ देख रही थी, ये मेटल वाली थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। रमज़ान शरीफ का करके या पता नहीं वैसे ही एक्सपेंसिव हो गई हैं। लाइक 450 300 इस तरीके से पर दर्जन दे रहे थे, पर डोज़न। इतनी महंगी तो मुझे सही नहीं लग रही थी, इतना ज़्यादा महंगा। तो मैंने लेकिन फिर भी आप लोगों को जहाँ जहाँ जो शॉपिंग करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा इरादा है कि आज मैं गर्देजी मार्केट भी जाऊँ, क्योंकि गर्देजी मार्केट में जो होते हैं ना सिले सिलाई कुर्तियाँ, मैंने देखा वो काफ़ी, वैसे तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें कपड़ा और सिलाइयाँ बड़ी ही चलचलाऊ सी होती हैं। लेकिन मैंने गर्देजी मार्केट में जो देखी है ना, उनके डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अक्सर मैं वीडियो बनाने जाती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ, और मतलब मेरा इरादा है कि आज चलो वो चेक करते हैं। तो वहाँ भी मैं जाऊँगी, वो भी देखूँगी, लेकिन पहले हम चूड़ियों की शॉपिंग कर लेते हैं। और कल रमज़ान शरीफ का जो है दूसरा जुमा है, तो वो भी देखेंगे। और बाय द वे में जो हुआ था ना हमारे कंट्री में एहतजाज हुआ था, तो मैं उस एहतजाज में भी गई थी। तो मैंने उसकी जो वीडियो है वो शूट भी की थी थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का टाइम नहीं मिला, तो वो मैंने इस वीडियो के एंड में लगा दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसको भी देख लीजिएगा प्लीज़, मतलब स्किप ना कीजिएगा, इन अदर वर्ड्स। एंड में मैंने लगा दी है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लोग ये चूड़ियाँ ख़रीद रहे थे। तो इस अभी सारी जो प्राइस रेंज में थी ना, जो अच्छी मतलब मुनासिब कीमत में थी, वो सिर्फ प्लेन चूड़ियाँ थी। और प्लेन चूड़ियाँ मेरे पास इतनी भरी पड़ी हैं कि नहीं दिल कर रहा था लेने के लिए। तो बहरहाल जो ये ग्रीन आप लोग देख रहे हैं ना, इस टाइप की मुझे चाहिए थी, लेकिन उसमें ये एक तो इनके पास कलर था, दूसरा ये कि मेरा साइज़ नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी क्या करूं। फिर मैं अगले स्टॉल पे गई। मैंने जो कुछ ख़रीदा है ना, वो मैं ईद की शॉपिंग के लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि यही व्लॉग ऑलरेडी खासा लंबा हो गया है। लेकिन जो मैंने ईद की शॉपिंग की है उसका व्लॉग भी यहीं पे आएगा, मेरा ईद का व्लॉग भी यहीं पे ही आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो प्लीज़, ये भी मेरा ही चैनल है और यहाँ मैं बहुत अच्छा कंटेंट डालने वाली हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे। खैर, तो ये सारी चूड़ियों की जो थी वो थी, और मैंने चूड़ी वाले भाई का नंबर दिखा दिया था आप लोगों को। ये चूड़ी गली में है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला ही इनका स्टॉल होता है। तो अगर कोई मुल्तान से विज़िट करना चाह रहा हो तो इनका नंबर भी मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। और चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। बहरहाल कौन मेहंदी आ गई, रमज़ान शरीफ की रौनक। उसके बाद हम आ गए थे गर्देजी मार्केट, और यहाँ पे शर्ट्स थी, लेडीज़ की ये शर्ट्स थी, गर्ल्स की। इसमें मीडियम साइज़ भी था, स्मॉल भी था, और लार्ज भी था। और इसके अलावा ये देखो, ये स्क्रीन प्रिंट हुआ हुआ है ना इसके ऊपर। लेकिन ये सूट मतलब ट्राउज़र और शर्ट दे रहे थे सिर्फ 600 रुपये की, और इतनी बुरी क्वालिटी नहीं थी, प्राइस वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये मुझे दिखा रहे थे और मैं कह रही थी कि रुको 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 2 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो, इतनी मुझे समझ नहीं आ रही अभी। तो काफ़ी अच्छी लॉन की, जिस तरह आप घर में पहनने के लिए 600 रुपये का सिला सिलाया, जो लोग नहीं सिलवाना चाहते, जिस तरह मैं अपने टेलर से आजकल बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ, मैं सिलाई से भाग रही हूँ। तो आजकल अगर आप लोग घर में पहनने के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो बहरहाल 600 रुपये का सूट था। और बच्चियों का ना, जो टीनेजर या गर्ल्स का, छोटी बच्चियों का, जिस तरह मेरी हानी है 8-7 साल की बच्ची का, उसका 600 रुपये का दे रहे थे। शर्ट 300 की और 200 का जो है टाइट्स दे रहे थे साथ। तो ये बच्चियों के डिज़ाइन थे, मैंने थोड़े से ये भी दिखा दिया आप लोगों को। और ये गर्देजी मार्केट में एक रैंडम स्टॉल था, मुझे ऐसे कोई एसएच पता नहीं है कि मैं कहाँ पे रुकी थी। बहरहाल ये कुर्तियाँ थी बच्चियों की, और इसके साथ वो टाइट्स, जिस तरह अभी किसी के साथ आपको ब्लैक चाहिए, किसी के साथ जिस कलर की भी चाहिए वो आपको टाइट्स दे देंगे।
तो मैंने जो जो कुछ लिया मैं अगेन अगेन कह रही हूँ कि वो ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह, अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और ये देखो उसके बाद मैं आ गई थी ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए। और ज्वेलरी ये देखो ये पड़ी हुई थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी मज़े का नहीं लगा ज्वेलरी में। ज्वेलरी नहीं अच्छी लगी मुझे, मतलब बड़े ही रैंडम से डिज़ाइंस थे, बड़े ही आम से, और फिर प्राइसेस भी बहुत बहुत हाई कर रखी थी। मैंने कहा मुझे कैजुअल दिखा दो, मतलब मैं इतना फैंसी इतने बड़े बड़े झुमके नहीं पहनने मैंने। तो उन्होंने मुझे ये आगे कर दिया, सारा गोल्ड गोल्ड भरा पड़ा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। गोल्ड भी अच्छा वाला हो ना, थोड़े से ट्रेंडी होते। तो यहाँ अच्छा स्टॉल नहीं था गर्देजी मार्केट में, मुझे नहीं कम से कम अच्छा मिला। आप लोग आप पता कर सकते हैं, झुमकियाँ अच्छी थी ऑल दो, लेकिन ये कि आप लोग पता कर सकते हैं कैंट में भी अच्छे हैं, गर्देजी मार्केट में भी आगे अच्छे होंगे डेफिनेटली। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, कोई मुल्तान से अगर मुझे देख रहे हैं कि मतलब गर्देजी मार्केट में कौन सा ज्वेलरी का स्टॉल सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया कहीं से अच्छी ज्वेलरी नहीं मिली। उसके बाद में ये शूज़ पे लिखा हुआ था 400 में फैंसी सैंडल शूज़, और ये उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो मुझे लेट्स ट्राई कि देखते हैं कैसे हैं। तो ये 400 में एक था, और वो कह रहे थे कि बाजी हम खुद बनवाते हैं, तो ये हील और ये सारा कुछ हमारे ख़ुद के अपने कारखाने हैं, तो इसलिए हम इतने सस्ता दे रहे हैं, तो वरना हम नहीं देते। और 3-3 साल से हम एक एक डिज़ाइन दे रहे हैं, और हम यहीं पे ही होते हैं, कस्टमर आते हैं और जाते हैं। तो हम मतलब अच्छे थे इनके घर में, जिस तरह पहनने के लिए चप्पल, या मतलब मुझे काफ़ी सही लग रही थी इनकी। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये देखें वेलवेट लगा हुआ है, और इतना मतलब लो क्वालिटी नहीं है। प्राइस वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि प्राइस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है प्राइस वाइज। तो मैंने शुरू में इनका नंबर दिखा दिया। मैं क्या करूं कि मैं शॉपिंग व्लॉग्स बनाने वाली यूट्यूबर हूं, और कॉन्टैक्ट्स देना मेरी आदत बन चुकी है आप लोगों को। तो मैंने शुरू में दिखा दिए, चाहे मैं अपनी शॉपिंग भी करने जाऊँ तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो बहरहाल अगर आप लोगों को जो है ये देखें ये हील है, और ओ माय गॉड अच्छी थी, मज़बूत हील थी, इतनी बुरी नहीं थी। तो बस एक ही चीज़ मुझे रीज़नेबल यहाँ पे दिखी, वो जूते थे। जूते रीज़नेबल मिल गए थे। और हाँ, मैं यही कह रही थी कि आप लोगों को अगर कुछ ख़रीदना है ना इनसे, तो मैंने शुरू में नंबर दिखाया ना, वहाँ पे वीडियो को पॉज करके और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे रब्ता करके एड्रेस वगैरह लेके चले जाएं, ठीक है। जो लेजेंड्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा खैर मजाक हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये जूते मुझे अच्छे लगे थे। मतलब कि इतने बुरे डिज़ाइंस भी नहीं थे, काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस भी थे जो आजकल चल रहे हैं जिस तरह के। और प्राइस तो देखें सिर्फ 400 रुपये थी, तो 400 में आजकल क्या आता है, मतलब काफ़ी सही था उस हिसाब से। और ये देखें ये जो चप्पलें थी इनके फ्लैट्स थे वो भी इतने बुरे नहीं थे, घर में पहनने के लिए तो बिल्कुल सही थे, घर में पहनने के लिए या करीब की मार्केट में जाने के लिए। क्योंकि ना बाज़ लोग, जिस तरह मैं करीब की मार्केट के लिए मैंने अलग जूता रखा हुआ है, दूर की मार्केट के लिए अलग जूता रखा हुआ है। तो करीब की मार्केट के लिए अच्छे जूते हैं, अगर आप करीब की मार्केट में जाने के लिए लेना चाह रहे हैं। तो ये भाई होते हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से ना करते भी सारा कुछ दिखा दिया है। और फैंसी भी चप्पलें थी, और वो भी, और इनके पास ना हर हफ्ते न्यू स्टॉक आता रहता है, क्योंकि माशाल्लाह इतना सस्ता दे रहे हैं और वैरायटी और क्वालिटी अच्छी है। तो मतलब ख़त्म हो जाता है फिर और आ जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा। ये भाई जो हैं अपना यही बस बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे थे, और वो पीछे इनके शॉपर थे जिससे निकाल के ये प्लेस कर रहे थे यहाँ पर। और बेसिकली सारे यही डिज़ाइंस थे, साइज़ सारे ही अवेलेबल होते हैं इनके पास, क्योंकि ये लोग ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हानी मेरे पास आके बैठ गई है कि मम्मा अभी जब आप वॉइस ओवर कर रहे थे तो आपने ना 6 साल की एज कह दिया था, तो मेरी एज तो 7 इयर्स हो चुकी है। 13 अप्रैल हानी का बर्थडे होता है और अभी गुज़रा है। तो हानी को ये पड़ गया कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ज़रा मोतबर हो गई हूँ, और आप मुझे अभी भी उतना ही कह रहे हो। उसके बाद जी हम आ गए थे मुल्तान का। हमारे जो लोग हैं मुल्तान वाले उन सबको पता होगा कि गिफ्ट पॉइंट जो है शरीफ प्लाज़ा में, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ओरिजिनल कॉस्मेटिक्स के लिए अगर आप मैं एक महबूब कॉस्मेटिक्स कैंट और एक शरीफ प्लाज़ा जो है मुल्तान में गिफ्ट पॉइंट, ये 2 जगह हैं जहाँ से मैं कॉस्मेटिक्स अगर लेती हूँ थोड़ा बहुत, वरना मैं ऑनलाइन ही ख़रीद लेती हूँ। तो बहरहाल ये हम गिफ्ट पॉइंट पे आए थे, और मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे लोरियल या मेबेलिन दिखा दें, तो वो कह रहे थे कि नहीं जी लोरियल भी नहीं है, मेबेलिन भी नहीं है, क्योंकि वो सर्दियों में आता है। अभी हमारे पास में डोरा और ये पड़े हुए हैं।
मैं वाहिद जो मेकअप यूज़ करती हूँ वो लिपस्टिक होता है, वरना मुझे मेकअप नहीं करना आता बिल्कुल भी। और मतलब लाइक 3 इयर्स हो गए हैं मैंने कभी लिपस्टिक तक नहीं ख़रीदी, मेकअप पे मैंने कोई पैसा ही नहीं लगाया कभी। तो अभी मैं सोच रही थी यार ईद है, थोड़ा सा एहतमाम कर लेना चाहिए, तो मैं लिपस्टिक का मुझे बस शौक़ हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि कल मेरी बहन अपने लिए लेके आई थी, तो उसको देख के मुझे भी हुआ, तो फिर मैं ये लिपस्टिक फिर आखिर उन्होंने ना तबर्रुक की तरह कुछ लिपस्टिक्स लॉरियल की छुपा के रखी हुई थी, तो वो उन्होंने निकाली। मैंने कहा शुक्रिया। अभी मैं भाई से कह रही थी कि मुझे ये वाली ना यहाँ पे लगा के दिखा देंगे इसका शेड कैसा है, क्योंकि एक हाथ से मैंने जो है कैमरा पकड़ा हुआ था, तो मुझे इसी का शेड अच्छा लग रहा था। तो मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि बरीरा दूसरी 2 के भी चेक कर लो, पिंक और वो। तो भाई भी कहने लगे कि ये बड़े अच्छे लगते हैं फंक्शन के हिसाब से। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने फंक्शन में तो हर रोज़ नहीं जाना ना, मैंने बस यही लेनी है। और ये सारी बातें हो रही थी। अच्छा, ये लिपस्टिक थोड़ी सी मतलब लाइक 1500 तक की रेंज में मुझे मिली थी, ऐसी मिलती हैं लॉरियल की नाहिद से भी लें तो ये देखें, इसका कलर भी अच्छा लग रहा था पिंक, लेकिन मेरे फेस पे ना, मेरा फेस कट ऐसा है कि ना ब्राउन कलर ज़्यादा सूट करता है और रेड। इसके अलावा ये जो होते हैं ना न्यूड्स, ये नहीं अच्छे लगते मेरे फेस पे। और रेड मैं नहीं ले रही थी, रेड क्योंकि मेरे पास हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूड लेना चाह रही थी, चेंज करना चाह रही थी। और मेरी अम्मी मुझे वही कह रही थी कि तुम ना लो, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने लेना है, इस दफ़ा ट्राई करना है। तो ये मेजेंटा कलर था, ये तो बिल्कुल नहीं मेरे फेस पे सूट करता। तो मैं वो भाई मुझे रिकमेंड करे आप यही ले लें बाजी, मैंने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं लेनी। तो बहरहाल यहाँ पे लिपस्टिक चेक हो रही हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के फेस पे कौन से वाला कलर जो है सूट करता है लिपस्टिक का। मेरे फेस पे तो भाई सीधा सा एक ब्राउन कलर होता है डोरा का, वो करता है। अच्छा जी, उसके बाद है ये जुमे की रात, मतलब ये कल का सारा व्लॉग था, तो आज रात को फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ख़ानदानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मतलब रोज़ों में ना कुछ भी हो जाए, आ जाके हमारे घर सहरी टाइम ना ताज़ा दाल बनती है, भुनी हुई दाल, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे दाल घुली हुई पसंद है, मुझे ये भुनी हुई दाल नहीं पसंद। तो मतलब इस टाइप पे जो पकाते हैं, लेकिन ये कि बाकी सारे मेरे घर की फेवरेट है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। अगर जो लोग मुझे पिछले साल से देख रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा पिछले रमज़ान शरीफ में ना जब मैं अपनी सहरी वगैरह शेयर करती थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये दाल अक्सर पकी हुई होती थी। तो आज मेरी अम्मी बना रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करती हूँ। मतलब रेसिपी तो वही रैंडम होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स इसी तरीके से करते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो बहरहाल ये जो जो कुछ अम्मी डालती जाएँ आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इसमें वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि हवा ने बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाया हुआ था पीछे, क्योंकि उसको ये था कि हो क्या रहा है, चलो मुझे भी गोद में उठा के ना ऊपर दिखाओ। और मैं उसको इसलिए नहीं दिखा रही थी कि यहाँ पे ना कुकिंग हो रही है तो उस पर कोई छींटा वगैरह ना पड़ जाए। तो फिर रेसिपी वही रैंडम है, मेरे ख्याल में आप लोगों को सबको ही पता होगा, सब लोग ही ऐसे बनाते होंगे, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि कॉमन है तो क्या हुआ, हो सकता है कि कुछ लोगों को फिर भी ना पता हो, तो मैं शेयर कर देती हूँ हमारे घर की जो है कदीम रेसिपी, हमारे घर में किस तरीके से दाल बनती है। और मेरे अब्बू, बेसिकली मेरे अब्बू खाते हैं इस तरीके की दाल। तो अफ्तार में जो मर्ज़ी बन जाए, लेकिन सहरी में यही बननी है, लाजमी बननी है। तो जिस दिन ये दाल बनती है ना, मतलब जिस दिन क्या रोज़ ही बनती है, तो मैं फिर समझ लें कि भाई मीठे दही पे गुजारा करती हूँ। शक्कर वाला जो घर का बना हुआ दही, वो भी मेरी अम्मी रात के वक्त ना बना देती हैं, तरावी से पहले बनना रख देती हैं। जिस तरह ये अफ्तारी के बर्तन उठते हैं, तो फिर मेरी अम्मी दही जमाना रख देती हैं। बल्कि मैं दही जमाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों ने कभी बाहर से दही नहीं ख़रीदा। तो ये दाल भीगी रखी थी, तो फिर अब मेरी अम्मी वो डाल रही थी दाल, और बल्कि ना मेरे से क्लिप भी एडिटिंग में आगे पीछे लग गया है। अभी बीच में 2-1 मिसाले अम्मी ने और भी डाले थे, ज़्यादा कम मिसालों वाली दाल होती है, ज़्यादा होते नहीं हैं। और फिर इसके साथ चुपड़ी रोटी होती है, लेकिन अगर जो लेना चाहे वो मतलब घी वाला, देसी घी वाला पराठा भी ले सकता है। 2-3 दफ़ा पानी क्यों डालेंगे ताकि अच्छे से ये जो टमाटर हैं ये मिक्स हो जाए। ठीक है, मैं शो हुई कि कैसे बनाती हैं। हालांकि ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना मेरे से क्लिप आगे पीछे लग गया था। तो ये टमाटर डाल लिए थे, उसके बाद अम्मी ने जो लहसुन उसके अंदर ही डाल दिया था ना, मिर्च, नमक और हल्दी, और फिर वो उसके अंदर डाल दी थी लहसुन के पानी के साथ ही। तो ये फिर उसके बाद थोड़ा सा इस पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं ना, इसीलिए करते हैं ना, मैं कंफर्म कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है।
और बस उसके बाद आप लोग खुद ही समझदार हैं, पता लग गया होगा क्या हुआ था। पक गई थी दाल और आ गई थी दस्तरखान पे, और मेरी दही देख लें, शक्कर भी ख़त्म हो गई मेरी बेचारी की। तो आज मैं मीठा दही खाने लगी हूँ, और मेरे साथ हवा और हानी मेरे 2 पार्टनर्स मौजूद हैं। और बस मैं अभी दही मिक्स कर लूँगी, और तब तक आप बहुत शदीद रोज़ेदार को देख लें। ये मौजूद है शदीद रोज़ेदार। और जो कह रहे हैं इसने दही नहीं खानी होती बिल्कुल भी, अगर इसके मुंह में डाल दे तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनाती है, लेकिन उसको ये अच्छा लगता है। सारा जो प्रोसीजर होता है ना, ये बड़ा उसको पसंद है। तो बहरहाल ये अभी आज जुमे की शाम की बात है, और मैंने लेना था एक पार्सल, और वो वैन के थ्रू आ रहा था। तो मैं हानी को लेके आई थी, हवा सोई हुई थी, घर में थी अम्मी के पास। और फिर मैं आई बिल्कुल अफ्तार के टाइम पे, उधर से एक पार्सल आया, और उधर से जो आप लोगों के पास आती हैं ना ये शर्ट्स कढ़ाइयों के, ये क्योंकि जो आर्टिसंस होते हैं वो मुल्तान के नवाही इलाकों या मुल्तान के साथ जो छोटे छोटे शहर हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो फिर वो जो APVs वगैरह या मज़दा वगैरह आ रही होती हैं मुल्तान, तो उसमें रखवा देते हैं इस तरह। तो फिर मुझे जाके वो लेना होता है, तो मैं ये लेने के लिए आई थी। और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी जो इस दफ़ा मज़दा में आया था वे हारी नहीं मेलसी से, सॉरी। तो हम इसलिए ढूंढ रहे थे कि भाई हमारी मज़दा कौन से अड्डे पे आके खड़ी होगी, तो जहाँ से हम लोग अपना पार्सल ले सकें, और फिर घर जाके वॉश करके, नहीं वॉश होके आता है, बस फिर घर जाके आपको वीडियो बना के दिखा सकें। तो इट्स मीन दैट कि आप लोगों तक बहुत जल्दी एक और कलेक्शन आने वाली है जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। चलें खैर, तो ये देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले अड्डे पे आके रुकेगी जो मज़दा है। तो हम मेन जो अड्डा है उसकी बैक साइड पे आ गए थे। उसकी बैक साइड पे नहर है, उस होती नहर, यानी कि नौबहार नहर है इसका नाम। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और बिल्कुल अफ्तार का टाइम हो गया था। और ये देखिए ये बैक साइड है अड्डे की। तो यहाँ पे वो जो आती है ना करीबी शहरों से गाड़ियाँ, वो आके रुकती हैं। तो ये APVs खड़ी हुई हैं। इस टाइम बिल्कुल अफ्तार का टाइम था, और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, बस मैं और हानी और हमारे रक्शे वाले अंकल थे। और ये हानी बैठी हुई है, हानी की फाइनली पोनी बनने लग गई है। और ये देखें आखिरकार एक मोतबर और 7 साल का बंदा बैठा हुआ है इधर, आप लोग देख लें। और फिर बहरहाल ये मैंने जो है क्लिप बिल्कुल लास्ट में लगाए हैं। ये क्लिप्स हैं, हम लोग जलसे में गए थे, जलसे में नहीं सॉरी एहतजाज में, प्रोटेस्ट में गए थे हम लोग। और ये इतना बड़ा माशाल्लाह प्रोटेस्ट था। और यार मैं भी बहुत दुखी थी, मुझे भी बड़ी एंग्जाइटी हो गई थी उस दिन। मेरे से मैंने वीडियो भी नहीं लगाया था दुखी होने की वजह से। तो ये सारी रैलीज़ जा रही थी हर एरिया से, जिस जगह से जा रहे थे ना। हमने इवन बहुत ज़्यादा देर प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं रहे। एक्चुअली मेरी जो बहन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मुझे भी है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके। फिर हम लोग जब वापस जा रहे थे तो मुल्तान के हर एरिया से एक रैली आ रही थी बहुत बड़ी। और अभी तो हम आगे भी नहीं गए, हम तो भी पीछे पीछे थे। बहुत ज़्यादा लोग थे माशाल्लाह। और मुझे जो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि लोग ना यहाँ पे इतने, जिस तरह बॉयज़ ही बॉयज़ थे, फैमिलीज़ आगे आगे थी, काफ़ी आगे थी, हम वहाँ तक नहीं गए। तो जितने बॉयज़ थे ना वो लोग वो नहीं कर रहे थे, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, कोई हुल्लड़बाजी नहीं थी, जिस तरह के अमूमी तौर पे इस तरह की जगहों पे होने लग जाता है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि हमारी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने सिविलाइज्ड लोगों पे मुश्तमिल है जो लोग ऐसा नहीं करते। तो बहरहाल ये उसी के नेक्स्ट डे का है। मैंने आपको कहा ना कि सारे ये कुछ पुराने क्लिप्स थे जो कि मैंने शूट किए थे, तो वो मैंने एंड में लगा दिया।